पूज्य श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी श्री श्यामा महारानी जी की जय। आज श्रावण मास की तृतीया तीज का दिन है। श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत यह तिथि और चतुर्थी और पंचमी तीनों तिथियां सर्वाधिक महिमामयी है, महत्वपूर्ण है, सुख और दुख की है। एक आंख रोएगी, एक आंख हंसेगी। एक आनंद में है, दूसरी आंख दुख में। यह तीज का दिन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम ब्रह्मचबूतरा पर अपनी सुरता को सब जन लेकर के जाइए, क्योंकि वहीं पर यह तीज का दिन आपके चित्त में अगर उतरता है तो अखंड हो जाएगा। और उसके पश्चात में कभी भी श्री जी साहेब जी आपके अंतर चित्त अंतःकरण से कभी जुदा नहीं होंगे। इसलिए बड़े ही सावधान होकर के, मौन होकर के अपने चित्त को उस ब्रह्म चबूतरा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की पावन पवित्र अखंड भूमि पर ले जाकर के केंद्रित कीजिए। विक्रमी संवत 1735 और 36 के बीच की बात है। आप श्री जी साहेब जी दिल्ली में 16 माह निवास करते हैं। औरंगजेब की जागने के लिए विधर्मियों के धर्म ग्रंथ कुरान से आप बहुत प्रयास करते हैं कि आतताई औरंगजेब जागृत हो जाए, अत्याचार बंद कर दे, सभी जन एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम आदि सभी एक साथ रहे। श्री गोवर्धन जी और श्री लालदास जी के मध्य में यहाँ कोई एक किसी बात पर आपस में मतभेद हो जाता है। याद रखिए, मतभेद हो जाता है, मनभेद ब्रह्म सृष्टियों में कभी नहीं होता। उसके कारण से श्री जी साहेब जी को जोश आया और आप वहां से अनूप शहर की ओर रवाना हुए और सभी विभागों को, सभी कारखानों को आपने वहां टेम्परेरीली बांट दिया और वहां से आप चल दिए। श्री बीतक साहेब जी की चौपाई कहती है कि महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा अखंड नित्य, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे आप अनूप शहर तिक्त। मार्ग में चलते दई मानिक औखद, पेट छूटा तहां जाए के कछु न रही हद। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, डर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। यहां ये प्रसंग जब घटित होता है तब आप श्री जी साहेब जी 60 इयर्स की शारीरिक आयु के हैं। 60 वर्ष की आपकी आयु है और यहाँ पर आपका पेट, डाइजेशन सिस्टम खराब होने से, कोई औषधि मिलने से वह पेट आपका लूज हो जाता है और जिस कारण से दुर्बलता आ जाती है।
और उस दुर्बलता के कारण से शरीर इतना पतला हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि जो लाल बाई आपके साथ में सेवा के लिए हैं, लालदास जी की धर्म पत्नी कौन? लाल बाई। वो आपकी सेवा में है तो वो रोने लगी कि श्री जी कहीं, रोने लगी, राज्य का नाम लेकर के रोने लगी। तब आप यहाँ चौपाई सुनने योग्य है, क्योंकि इसी का आज तीज के दिन से सीधा संबंध है। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी न मेरी सुरत तब तुम्हें करो खबर हुक्म। अभी मेरी सुरत निज धाम की ओर नहीं फिरी है, जिस दिन मेरी सूरत निज धाम की ओर फिरेगी उस दिन हुक्म के माध्यम से मैं तुम सबको खबर कर दूंगा। यहाँ बार बार याद रखिए सुंदर साहब जी, हर वर्ष आप सभी वृद्ध, तरुण, युवा, स्त्री, पुरुष सभी बीतक का श्रवण करते हैं, परंतु यहाँ याद रखना है बार बार कि यहाँ सुरता फिरेगी। कोई जाएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, आया गया न परमधाम में कोई न यहाँ कोई। बड़े अच्छे से याद रखना, बैकग्राउंड में इस बात को स्पष्ट रखना है कि कोई भी शारीरिक घटना ब्रह्म सृष्टियों के साथ में न तो घटित होती है, न होती है, न हुई है, न होएगी, न यहाँ न वहां, न किसी भी वृद्ध रास जागनी के किसी भी 5 दिनों में, और न छठे दिन में। ये बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ बार बार सीधा स्पष्ट इशारा है कि फिरी न मेरी सूरत, अभी जब फिरेगी तो मैं आपको हुक्म के माध्यम से खबर हो जाएगी आप सब। आज विक्रमी संवत 1751 चल रहा है, श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तीज का रोज है, बृहस्पतिवार है। और बृहस्पतिवार तीज के दिन में आप श्री राज्य श्री बंगला जी दरबार में अपनी सेज, अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, लेटे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। आज तीज के रोज बृहस्पतिवार को विक्रमी संवत 1751 में, कितने वर्ष पश्चात? 16 वर्ष पश्चात। कौन सी घटना? जो 60 वर्ष की आयु में अनूप शहर जाते हुए घटित हुई थी कि 16 वर्ष पश्चात वो 60 के थे, आज 76 के हैं। 60, 16, 76। अब 76 वर्ष में जब आप अपनी सूरत को फेरते हैं वो वाला दिन आ गया है। तो आप लेटे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं और एकदम देखिए सब चर्चा में मग्न है और एकदम आप बीच में से उन सब सुंदर साथ को कह देते हैं, सैया अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। अब यहाँ चलत का भी अर्थ समझना है। देखिए, समझे बिना सुख पार को नाई, जो करो अनेक आचार। बिना समझ के कोई लाभ नहीं होने वाला। वाणी बार बार 2-3 चीजों का उल्लेख करती है। समझ के संगत की जोरे बाबा, एक खोज बड़ी संसार। बिना खोजे हुए सत्य का पता ही नहीं लगता। सत्य का अनुसंधान करना है तो खोजिए, नहीं तो झूठ में झूठ विस्तरे हो। ध्यान रखिए, समस्त जगत में झूठ विस्तरे हो, सारे संसार में झूठ है, झूठ से ही बना है। तो जहां झूठ से ही जो बना है वहां सर्वत्र झूठ है, लेकिन खोजी हुए तुरंत मिल जाता है। इसलिए ध्यान से समझना है। चलत का अर्थ मैं यहाँ
अपनी मर्यादा के कारण से स्पष्ट बोल नहीं सकता, लेकिन आपको इशारे से समझना है कि चलत का अर्थ चले जाना नहीं होता है, सिर्फ सुरत गिराना है। ध्यान से इस भावना को हृदय में धारण कीजिए। आज विक्रमी संवत 1751 चल रही है। 1748 तक विक्रमी संवत 1748 तक, यानी 1740 से लेकर के 1748 तक आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए मार्गशीर्ष के महीने में। 1740 में आप वहां पर छत्रसाल जी के साथ मिलाप करने के पश्चात 8 वर्ष तक हकीकत और मारिफत की सारी वाणियां यहाँ उतर करके पूरी हो जाती हैं। मारिफत सागर का भी अवतरण हो जाता है। अब 1748 के बाद में छुटपुट कुछ एक आध किरंतन के अतिरिक्त सिवाय गद्य में भी वाणी का अवतरण हुआ था। उन अवतरणों के अलावा वहां अगर कुछ हुआ है तो वह कहलाता है जिन जिन सुंदर साध सद्भाग्यशाली सुंदर साध ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जागरी ब्रह्मांड के मूल में लावा श्री गुम्मट जी मंदिर की फर्स्ट फ्लोर छत पर जाकर के दर्शन पाए हो किन्हीं सौभाग्यशाली सुंदर साध ने, तो वहां देखा होगा आपने कि वहां पर चितवनी का चबूतरा नाम का एक छोटा सा गुमटी बना हुआ है। हालांकि ये टाइटल उचित नहीं है, राज्य को चितवनी की जरूरत नहीं है। राज्य किसकी चितवनी करेंगे? राज श्यामा जी किसकी चितवनी करेंगे? किसी की नहीं करते। वो खुद ही हैं जिनकी सब चितवनी करते हैं, परंतु आपको समझने के लिए समझना है तो वो जो चितवनी का चबूतरा है वहां आप 1748 से लगातार वहीं पर आपका ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है। विक्रमी संवत 1750 में बैजूराज महारानी जी की जब सूरत फेरी और आप नदी किलकिला तीर पे जाके चिर नूतन तन से चिर विश्राम कर रही हैं, वहां पर तब से लेकर के 1 वर्ष तक तो आप श्री जी साहब जी ने सिर्फ चना 1 मुट्ठी और 1 गिलास दूध के अलावा कुछ भी भोजन प्रसाद में नहीं दिया। और इसीलिए आज भी बंगला जी दरबार में चना और दूध का सभी घरों में भी और सब जगह ये प्रसाद मिलता है। तो 1748 को सबका अवतरण हो गया। यहाँ पर उस चितवनी का चबूतरा पर विराजमान होकर के यहाँ 1748 से लेकर के कुछ समय पश्चात ही, थोड़े ही समय पश्चात कह सकते हैं 1749 से पहले 4 प्रकरण अवतरित हुए जो किरंतन ग्रंथ में जिल्द संपादित हुए। जिन 4 प्रकरणों को हम यहाँ सरल शब्दों में धाम चलावे के प्रकरण कह देते हैं। धाम चलावे का प्रकरण, चूंकि हम डरपोक मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य जाति कोई भी हो, प्राणी मात्र ही अपने प्राणों के गंवाने से भयभीत रहता है। इसलिए धाम चलने का अर्थ होता है मर जाना। इसलिए हम क्या कहते हैं, भाई धाम, वो धाम चले गए। अच्छा भाई, मरने के बाद धाम जाना है तो फिर क्या धाम जाना है? लेकिन ठीक है, उसको जो कहा जाता है सजा की जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन सोई, तो धाम चलावे का अर्थ यूं कह दो। अब स्वर्ग क्या मरने के बाद मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको धाम चलावे का प्रकरण इसलिए कहा जाता है कि आप सब सुंदर साथ चूंकि बरसों से श्री जी साहब जी की संगत में हो, वाणी भीतर पढ़ सुन रहे हो, अतः अब अपनी सुरता को, अपने ध्यान को देह बुद्धि छुड़ाए के लाओ बुद्धि आत्म करते हुए परम धाम में मोड़ दीजिए। वहीं रखिए घर गृहस्थी, शरीर, रोग, दुख, कष्ट, संकट, लाभ, अलाभ, जय विजय, हानि आदि इत्यादि से स्वयं को पूरा का पूरा अलग करके
तटस्थ होकर के, जीवन मुक्त होकर के आप अपनी स्थिरता को, अपने ध्यान को चितवनी के माध्यम से उस दिव्य परम धाम में, धनी धाम में, श्री राज श्यामा जी के युगल स्वरूप शोभा श्रृंगार में आप केंद्रित कर दीजिए। ये धाम चलावे का अर्थ होता है। ये तीज का दिन इसी चीज के लिए बना है। ये चौथ का दिन इसी बात को, इसी भावना को हृदय में दृढ़ करने के लिए बना है। बहुत सरल शब्दों में, दुख उनको होगा शरीर जाने का जो शरीर के साथ रहे हो। आज हम 350 साल बाद में जिन शरीर के साथ श्री जी साहेब जी, श्री मिहिर राज के शरीर के साथ हम रहे नहीं, जो शरीर भौतिक शरीर को छोड़ के नूरी सच्चिदानंदमय हो गया, उसका हम यहाँ बैठ के दुख कैसे कर मना सकते हैं? जो हमारे साथ ही नहीं रहा कभी। सुरता से, ध्यान से, चिंतन से अगर हम हमारे साथ में वो शरीर है और हमारी जिंदगी की 50, 60, 70 वर्ष की जिंदगी में साथ रहा है, तो हमसे वो कभी जुदा ही नहीं हो सकता। जुदा कैसे होगा? क्योंकि शरीर तो कभी मेरे साथ में ऐसे रहा ही नहीं जैसे ये शरीर बैठे हैं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ये तीज और चौथ की शिफ्टिंग की महिमा है। इसको शरीर की बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। वो बार बार कह रहे हैं, देह बुद्धि छुड़ाए के लियाओ बुद्धि आत्म। ये धाम चलावे के प्रकरण यहाँ जो आते हैं, इनकी भावना यही है। हाँ, बस उस समय ऐसा जरूर हुआ कि जो हजारों की संख्या में श्री मिहिर राज जी के साथ में हैं, उनको जरूर एक आंख उनकी रोई है कि श्री मिहिर राज का अब वह शरीर, वह दुनिया का शरीर अब हमारे बीच में सदैव लीला नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अब वही शरीर नूरी तन से सच्चिदानंदमय होके चिरकाल के लिए, सदा के लिए श्री गुम्मट जी मंदिर में विराजमान हो रहा है। और 5वें दिन से 6ठे दिन की लीला का शुभारंभ हो रहा है। 5वां दिन श्री राज जी का, श्री प्राणनाथ जी का जा रहा है और तीज और चौथ के दिन से शिफ्ट होकर के 6ठे दिन मोमिनों की लीला का शुभारंभ हो रहा है। तो एक आंख यूं रोती है कि मेरे पिया प्राणनाथ सशरीर अब हमें सेवा का अवसर न दे रहे हैं, और दूसरा आनंद से एक आंख गाती है, बजाती है, आनंद करती है और वो कहती है कि पिया प्राणनाथ अब सदा के लिए मेरे चित्त में समाहित हो गए हैं। तो ये समय चल रहा है। तो यहाँ किरंतन में जाकर के जो प्रकरण संकलित हुए 88, 89, 92 और 93, उनका सार तीज के दिन यदि हमने सुन पढ़ समझ करके, श्रवण करके, पढ़ के अर्थ सहित यदि हमने अपने हृदय में उसको ग्रहण करने का प्रयास किया, तो तीज और चौथ का दिन हमारे हृदय में आनंद प्रकट करेगा। ये विरह के प्रकरण नहीं है। ये विरह के प्रकरण तो उनके लिए हैं जो कभी मोहित हुए हों, उनके लिए हैं जो कभी, उनके लिए देह भरोसा ना करे, या मिलन की आस करते हुए आशिक अरवा जो है, अरस अजीम की, जो कभी छोड़ती ही नहीं है अपने पिया प्राणनाथ को, उनके लिए विरह जरूर है, पर वो भी लौकिक, भौतिक, सांसारिक, शारीरिक विरह नहीं है। ये शारीरिक विरह तो किनका होता है? हम आप जो संसार के हद के जीव हैं, उनको होता है। तो इस प्रकार से सैया 88 प्रकरण में, सैया हम धाम चले जो आओ सो आइयो, पीछे रहे न किन एक किन, हम पीठ दई संसार को जाए सुरत लगी वदन। क्या कहते हैं स्वयं श्री जी? हम सब सुंदर साथ के लिए कहते हैं। देखो बार बार ध्यान रखो, जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो कहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे, और अगर वो भी शरीर की तरह, हमारे भौतिक शरीरों की तरह आने जाने शुरू कर दें, तो काहे के सच्चिदानंद ब्रह्म।
काहे के पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा वो तो फिर आपकी और मेरी तरह पंच तत्वों के क्षिति जल पावक गगन समीरा ये संसार के 5 तत्वों की देह हो गई। वो भगवान कहाँ हुआ, वो ईश्वर कहाँ हुआ, वो ब्रह्म कहाँ हुआ, वो परमात्मा कैसे हो गया। अब यहाँ बार बार इन सब चौपाइयों को इसलिए एक बार अच्छे से समझ लेना है, तो अगली बार जब भी चौपाई सुनेंगे, धाम चलावे का प्रकरण सुनेंगे, चाहे कोई भी आयु में आप सुने उसको, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको तरुण है जवान रहना पड़ेगा या आपकी वृद्धावस्था आ जाएगी तो आप इसका श्रवण नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये सब बातें किसी काम की नहीं है, ये सब बहाने हैं, एस्केपिंग नेचर है, ये सब कुछ नहीं है। किसी भी उम्र में आप कह सकते हो। अच्छा, भागवत जी में तो उदाहरण आता है कि मृत्यु की आधी घड़ी के पहले भी आप अगर कह दो ये संसार, ये देह मेरी खुद की देह, मेरे खुद के देहों से जुड़ी हुई देह और ये परिवार, ये समाज, ये संसार, ये जगत मेरा नहीं है, तो आधी घड़ी में आपको परमात्मा प्रियतम मिल जाते हैं। तो ये तो सच्चिदानंद पार ब्रह्म करुणा निधान सदाबहार जो इश्क प्रेम से घनीभूत रहने वाले, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो सदाबहार प्राण छिड़कने वाले हैं, वो कैसे करके आपको किसी भी उम्र में तुम याद करो, कहते हैं ना राजी, तो ऐसे धनी को किसी भी उम्र में याद करो। शरीर का मोह छोड़ते ही याद रखो आपकी आत्मा सदैव किशोर अवस्था में परम धाम में बैठी है। तो बूढ़ा कौन है जिससे हम चिपके हुए हैं, वो शरीर बूढ़ा है, आत्मा कब बूढ़ी है, और परमात्मा तो कभी बूढ़े नहीं है। वो आत्मा और परमात्मा तो सदैव किशोर अवस्था में अपने दिव्य परम धाम में कंचन रंग सिंहासन पे मूल विलामा के अंदर में कितनी मस्ती कर रही है, कितनी मौज कर रही है, आप सोचिए तो सही। इसलिए तो याद करो साहित्य आपको कराया जाता है। तो यहाँ बार बार इस एक चीज को समझना जरूरी है। धाम चलाने के प्रकरण का आनंद ही अलग आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, वाणी की चौपाई में कहा है। सारे थोड़ी चौपाई इधर उधर हो गई। सारे संसार में झूठ बिस्तरे हो, तामे एक सांचे किए तुम, तामे एक सांचे किए तुम, हंसते खेलते नाचते चलिए आनंद में बुलाइया कसम। थोड़ी चौपाई डिस्टर्ब हो गई, लेकिन मतलब क्या है कि राजी कह रहे हैं आनंद में बुलाइया कसम। आप सच्चिदानंदमय हो, आपकी आत्मा सच्चिदानंदमय है। अब इस चौपाई को तुरंत सुनते ही तुरंत मायना समझ में आएगा कि देह की चौपाई ही नहीं है। बस इतना सा एक तत्व समझते ही बात स्पष्ट हो जाती है, और तीज और चौथ के दिन में विवाह करना किसको है ये समझ में आ जाता है। शरीर का विवाह तो तब करोगे जब शरीर के साथ रहे हो, बात ही खत्म हो। भाई अपना कोई रिश्तेदार है, बहुत अंतरंग था है, अगर वो चला जाता है तो रोते पिटते कलपते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जो उस समय के सुंदर साथ हैं, वो श्री जी साहब जी को आज ऐसे एकदम से घोषणा करता हुआ देख करके रो रहे हैं, कलप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। बनता है उनका, हमारा क्या बनता है आज? हम तो आत्मा से ही जुड़े थे, आत्मा से ही जुड़े हैं, और आत्मा से परमात्मा में ही जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे लिए देह का बिछुआ कभी था ही नहीं, लॉजिकली नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, कोई हमारा बनता ही नहीं, तार्किक ही नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। तो हमारा बिछुआ बनता है सिर्फ आत्मीय दृष्टि से, सिर्फ आत्मीय दृष्टि का बिछुआ है, स्थूलता का बिछुआ है। तो यहाँ जो धाम चलाने के प्रकटन होता है, उसको इतना इसको डिटेल में समझाना पड़ा, ताकि अब प्रकरण जैसे ही धाम चलाने के पढ़े जाएंगे तो हमारी बुद्धि में वास्तविक रूपांतरण, परिवर्तन ये समझ में आएगा कि धाम चलाने के प्रकरण का अर्थ क्या है। और किसी भी उम्र का व्यक्ति समझ सकता है इसको और मान सकता है, अपना सकता है, क्योंकि ये आत्मा के धाम चलावे के प्रकरण है। तो कहते हैं हम पीठ दही संसार को, जाए सुरत लगी वतन। हमारी सुरता कहाँ लग गई? वतन में जाके लग गई। हमने पीठ दे दी संसार को।
कहते हैं सुध मुहूर्त ले कूच किया, साहित देखी अति सारी। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, न रहे दौड़ पकड़ हमारी। बड़े ही भाव की बात है, चूंकि समय की अपनी मर्यादा होती है, तो जैसे चर्चा कथा में समय नहीं है। आप 4 प्रकरण तो बहुत बड़ी बात है, 4 प्रकरण में आ जाती है करीबन 65-70 चौपाइयां, उसका आधे घंटे में वर्णन करना तो बड़ी ही हास्यास्पद बात हो जाती है। परंतु चूंकि तीज के दिन और चौथ के दिन की चर्चा का नियम है सब सुंदर साथ का, और इसलिए उसको कहना पड़ता है, इसलिए कम कह करके ज्यादा आप समझें, ये भावना हमें हृदय में रखनी चाहिए। तो कुछ चौपाइयों का जो मुख्य है उसका अर्थ हो जाएगा, बाकी को यहाँ मुख्य को बांट दिया जाए, जिससे आज की मजलिस का क्रम भी न टूटे और बात भी पूरी समझ में आ जाए। तो शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया, साहित्य देखी अति सारी, इसको समझना है एक ही लाइन में। शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया, शुद्ध मुहूर्त, सही शुभ मुहूर्त में कूच किया है। और यहाँ मतलब की बात यह है, जिस दिन वतन की निज मूल पति की जिस दिन जिस घड़ी जिस पल याद आ जाए, सोई घड़ी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। तो ऐसे हर घड़ी शुद्ध है, हर शुभ मुहूर्त है जब आपका मन परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाए, अनुरक्त हो जाए। याद रखिए, कोई मुहूर्त नहीं होता कि सुबह 5 बजे ही उठ करके कोई डंका बजा के घंटा बजा के राज्य को याद करना है। वो सेवा पूजा के अपने नियम अलग हैं, उनको अलग निभाइए। परंतु जब इश्क मोहब्बत की बात आएगी तो यहाँ पर हर घड़ी हर पल शुभ है, हर पल शुभ है, ये राज्य यहाँ कह रहे हैं। हम संग चलो सो ढील जिन करो, हम जिन का मतलब मत, हम तो चल रहे हैं, तुम ढील मत करो। छोड़ो आज संसार, बार बार कह रहे हैं छोड़ो आज संसार। सिरजी साहब जी चौपाई हुक्म फरमा रहे हैं, वो नहीं संसार की आस छोड़ रहे हैं। हम चौपाइयों का अर्थ ही इसीलिए तो लोकल लगा लेते हैं, क्योंकि इसको देव बुद्धि से घटित करते हैं। बार बार सोचिए, सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के 5वें स्वरूप श्री प्रणनाथ जी को काहे की आस थी या है या होगी? सोचो, उस सच्चिदानंद परमात्मा को जिसकी अक्षर के भी पता नहीं क्या क्या नीचे इतने सारे चतुष्पाद, उसमें नारायण के भी अंतर्गत 14 लोग ब्रह्मांड में, उसकी एक सांस से न जाने कितने कितने ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। उस एक संसार के अंदर में, भारत के अंदर में, ये बुंदेलखंड के अंदर में ये जो कुछ भी है, इतनी सी के लिए क्या सच्चिदानंद पार ब्रह्म को आसक्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो आज संसार किसकी हुई है? हमारी हुई है। हम गुरु नानकपुरा में रहते हैं, हमारा एक परिवार है, मेरा एक ये है, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरे नाती है, मेरे पोते हैं, यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा परम धाम है। ऐसा कहना छोड़ो, अब तो छोड़ो। वो ये बता रहे हैं, तीज का दिन आ गया, धाम चलावे के प्रकरण आ गए, सेवा करना मत छोड़ना। सेवा करना कभी भी, घर परिवार संसार की मत छोड़ना। ये शरीर सेवा के लिए मिला है, पर आत्मा, मन, दिल, हृदय वो राज्य से इश्क में गलतान होने के लिए मिला है। तो कह रहे हैं, हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आज संसार, सुरत हमारी कछु न रही। हम छोड़ी आज आकार है ना शरीर, मैंने आकार की आस छोड़ दी है, अर्थात आपको कहा जा रहा है आप भी छोड़ दो, आकार की आस छोड़ दो। तो कहते हैं, मैं आग देऊं तेरी सुख, मैं आग देऊं तेरी सुख को, जो आड़ी करे जात दाम। ये हमारे लिए कह रहे हैं, जो सुख आड़ा मतलब रोक बने परम धाम की राह में, राज्य की राह में, मैं उसको आग देऊं, उसको जला बुला दूं। तो कहते हैं, मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ी करे जात दाम। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड में, हृदय बसे सामास्यम। चौपाइयां याद है, परंतु देह की नहीं है, आत्मा की। याद रखिए, ये आत्मा की है। और गीतक में 30 या 31वें प्रकरण की चौपाई है। अपने अपने घरों में जाकर के सब जन को लिख लेनी चाहिए। एक चरण नीचे वाला उसका, 2 चरण, देह बुद्धि छुड़ाए के लाओ बुद्धि आत्म,
मान के दे अखंड फल पाइए, सो कि पाए के दृढ़ता गवाइए। ये सब निकलता जा रहा है, समय हाथ ताली दिए जाता है, निकलता जा रहा है। और निकलता इसलिए जा रहा है क्योंकि हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं संसार में, दुनिया के दिखावे में। हम संसार के दिखावे में और दुनिया के दिखावे में मरे जा रहे हैं। राज जी कह रहे हैं आकार की आस ही रद्द कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो। साथ होवे जो धाम को सो भूले नहीं अवसर, सरमंदी जो उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। जब हम यानी हम प्रणामी, हम सुंदर साथ, हम ब्रह्म सृष्टियां, जब हम ही आगे बढ़ बढ़ करके संसार शरीर का त्याग कर देंगे तो पीछे के जो लोग हैं वो कैसे करके छूटेंगे। जो थोड़ा बहुत जोश कम आ रहा है, जिनको हिम्मत कम हो रही है, वो हमारी हिम्मत देख करके दौड़ पड़ेंगे। क्या कहते हैं, तब मैं होवे मोमिन, तब मैं होवे मोमिन। तो जब हम कुर्बानी करेंगे तो हमारे पीछे वाले भी हमारे को देख देख करके दौड़े चले आएंगे। तो श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन्न, श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन्न, परीक्षा तिनकी प्रकट छेद लिख से बान वचन। यहाँ परीक्षा तिनकी प्रकट किसकी, अहंकारी कहता है लो जी हम तो भक्ति की राह में निकले, हमारी तो रोज ही परीक्षा होती है। कभी हमें वो कुछ कह देता है, कभी हमारा ये बिगाड़ देता है, कभी वो चोटी मार जाता है, कभी रोटी नहीं होती, कभी पैसा नहीं होता, कभी आदि है, कभी इत्यादि है। संसार के दुख गिना गिना के अहंकारी भक्त ये कहता है हमारी तो रात्रि परीक्षा लेते ही रहते हैं। पर ये परीक्षा वो नहीं है, ये जाहिरी मायनों वाली परीक्षा नहीं है सुंदर साहब जी। ये परीक्षा कौन सी है, राजी कह रहे हैं जिन्होंने आज तक मेरा नाम लेकर के मेरे साथ का संग किया है। उस समय 350 साल पहले वाली बात है, उसको अभी यहाँ घटा लीजिए। तो कहते हैं जिन्होंने मेरे साथ रह करके 5 से 7 हजार की जमात जो मेरा नाम लेकर के मेरे साथ चल रही है और परम धाम जाने को तैयार बैठी है, उनकी परीक्षा आज प्रकट है कि धाम चलावे का भावना आ गई है। अब अपनी सुरता को तुम टोटल बाई टोटल संसार से हटा रहे हो कि नहीं, ये आज तुम्हारी परीक्षा है। तो यहाँ सारा चक्कर देह बुद्धि से प्रकरण जो अवतरित है वो देह बुद्धि से आपकी बुद्धि को पलटा करके धाम धनी अक्षरातीत के दरबार में चिंतन चितवनी ध्यान और स्थूलता को पिराने का प्रकरण है। ध्यान रखिए शरीर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना। श्री निजानंद संप्रदाय में ही सारी वाणी का ही शरीर से कोई मतलब नहीं। शारीरिक से तो इतना ही मतलब है, सेवा कीजिए, बहुत बहुत सेवा कीजिए, इतनी सेवा कीजिए। पर वो सेवा किसकी कीजिए, संसार की कीजिए। मन से संसार को हटाइए, शरीर को परमात्मा से हटाइए, शरीर को परमात्मा से हटाइए, मन को संसार से हटाइए, अदला बदली करके मन को परमात्मा में लगाइए और शरीर को संसार में लगाइए। पोता पोती है, नाती दोता है, आदि इत्यादि है, उनके लिए मरिए मत। मरना वैसे भी जाए, मर सबको ही जाता है, चाहिए मोमिन और मौत फर्क, मरेंगे सब। कौन नहीं, कौन बचा है, कहने सुनने वाले सब चले जाएंगे। पर कीजिए क्या, अपना वो जो मन उसमें लगा रखा है ना, प्राण सरकरे हैं, घर मकान दुकान नाती पोता घर परिवार में, वहां सिर्फ शरीर को लगाइए, वहां से मन हटा करके यहाँ मंदिर में लाके लगाइए, राज्य के चरणों में लगाइए। ये प्रकरण आपको परीक्षा लेने के लिए कह रहा है। फिर 89 प्रकरण सबसे सुंदर है, हम सब सुंदर साथ के आनंद के लिए, परंतु बड़ी सीमा होती है, समय की मर्यादा होती है, इसलिए बहुत ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही वर्णन आपको विनती कर सकते हैं कि प्रकरण संख्या कीर्तन के प्रकरण संख्या 89 की चौपाई संख्या 8 से लेकर 15 तक जिन जिन सुंदर साथ ने आज तीज और चौथ के दिन में जाकर के घर पे अर्थ सहित बांध ली, समझ लो श्री जी साहब जी अपना प्यार तुम्हें पहुंचा देंगे। समझ लो भाई श्री श्यामा महारानी जी स्वयं आकर के आपके सिर पे हाथ रखेंगी और हो ना हो शायद गले से भी लगा लेंगी। तो ये ध्यान रखिए, ये चौपाई संख्या 8 से लेके 15 तक प्रकरण 89 की अर्थ सहित आप बांचिए। यहाँ समय की मर्यादा है, इसलिए आपके लिए वर्णन उसका नहीं कर सकते। तो 89 प्रकरण में बहुत ही सुंदर है,
मेरी माँ बहुत प्यारा गाया करती थी, कोई समय देता तो हम भी कभी गा लेते, परंतु 30 के दिन की मर्यादा है, गाया भी नहीं जाता। चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम, मूल वतन धनी ये बताया, जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। और इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार, श्री महामत हेत कर कहे साथ को, विद विद की करत पुकार। फिर प्रकरण संख्या 92 में कीर्तन ग्रंथ के जो धाम चलावे का मूल प्रकरण है वो आता है। उसमें कहते हैं अब हम धाम चलते हैं, तुम हूजो सबे होशियार, एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। बार बार याद रखिए सुंदर साहब जी, हम धाम चलते हैं का मतलब बहुत कोरे शब्दों में, शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर तो 30 वर्ष की आयु में जो एक बहुत ही तपस्वी साधक, बहुत बड़ा भक्त, धनी के चरणों में 24 घंटे समर्पित जो साधक होता है, वो 30 वर्ष की उम्र में जीते जी भी धाम जा सकता है, जाता ही है। जिनके सद्भाग्य में धनी जिन पर कृपा करते हैं वो जाते ही हैं, वो धाम में लगे ही होते हैं। हम लोग हैं ये तो जो संसार में जो 60, 70, 75, 80 वर्ष के होकर के भी संसार में लगे हुए हैं, ये हमारे लिए प्रकरण है। हम जैसों के लिए ये बातें राज्य कह रहे हैं, जो लगे हुए हैं धाम को, जिनकी सूरत जाए पहुंची निज धाम है, उनके लिए तो कहाँ कह रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं अब हम धाम चलते हैं, तो भूजो सबे होशियार, एक दिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। इसी प्रकरण की अंतिम चौपाई कहती है, कहें श्री महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल। बार बार ये परीक्षा संसार की नहीं है, ये परीक्षा आपके लौकिक शरीर की नहीं है। राज्य परीक्षा किसी की नहीं लेते संसार में। राज्य एक अजमाइश साथ को करत है हक सुबान, कि मोमिन की माया में होता है पहचान। जो मोमिन है वो बोलो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जो मोमिन नहीं है वो बोलो मत राज्य मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा नहीं हो रही है, ये हमारे ही जीव के प्रारब्ध कर्म है जो ले लेके हम ही इधर उधर होके भुगत भुगता रहे हैं। राज्य का इसमें कोई संबंध नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही क्लियर कट रखना। मेरे रोग है ये तेरा प्रारब्ध है, तूने किसी को रोग दिया होगा, तेरे लगा हुआ है। मेरे साथ में रुपया पैसा नहीं है, मेरा दिल दुखता है, मेरा ऐसे है पता नहीं क्या, और तू पीछे करके आए हो, पीछे सैकड़ों जन्मों में कुछ ना कुछ करके आए हो जिसका पेमेंट हो रहा है। ये तो उधारी के बिल हैं जिसको यहाँ भुगतान किया जा रहा है। राज्य कुछ नहीं करते इस संबंध में। राज्य तो सिवाय मोमिनों के किसी की परीक्षा नहीं लेते, और मोमिनों की भी परीक्षा उनके शरीर से नहीं लेते, उनकी आत्मा के इश्क के लेवल से लेते हैं। बुखार नापते हैं टेम्परेचर जैसे, राज्य देखते हैं इश्क का थर्मामीटर कितना है इसका, अच्छा इतना इश्क का थर्मामीटर है, वो आजमाइश साथ को करते हैं अक्सुभान, तभी तो हादसे में पहुंचते हैं। श्री जी साहब जी स्वयं मेहराज अफसे में कब पहुंचे, जब आजमाइश हुई है। तो इस तरीके से हमारी आजमाइश क्या है, हमारी आत्मा की आजमाइश है। थोड़ा सा प्यार करो राज्य से, देखो माया आके सामने ऐसे बैठ जाएगी जैसे कोई पता नहीं क्या कर लेगी, सारे रुपए पैसे लेके आ जाएगी। आप राज्य के पीछे भागो, माया आपके पीछे भागेगी, आप माया के पीछे भागो, माया आपके आगे आगे भागेगी। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि श्री महामत कहें परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के आए पहुंचे इश्क अव्वल। तो जिसके पहले कोई अव्वल कोई आकर इश्क लेसी सब हुए। राज्य बार बार हर समय वाणी में यही बातें करते हैं, पर हमारी बुद्धि चूंकि देह बुद्धि से ग्रस्त है, सांसारिक लौकिक बुद्धि से ग्रस्त है। 24 घंटे हमारा लगाव जहां पर है, अरे भाई वही तो समझ में आएगा। एक शेर है, सुन लीजिए काम आ जाए तो। रफ्तागरी कहते हैं हलचल, आना जाना, बहुत सारा होना, तो रफ्तागरी कहते हैं उसको। कहते हैं कि आज महफिल में बहुत रफ्तागरी होगी। एक जना कहता है आज महफिल में बहुत रफ्तागरी होगी, पर मुंह में वही आएगी जो दिल में छिपी होगी। हम वही चौपाई का अर्थ निकालते हैं जो हम सोचते हैं। देह बुद्धि को छोड़ करके वाणी को हाथ लगाइए, मत लगाइए इसको हाथ, और लगाइए भी
तो सिर्फ यही कहिए, हे राज जी वाणी पढ़ रहे हैं, हे राज जी प्रकरण पढ़ रहे हैं, हे राज जी इस बार सन 2024 में भी तक सुन रहे हैं। अगर अब तक की हमारी 40 साल की उम्र हो गई है, 40 साल की उम्र में अगर इस बार भी तक सुनवा के 40% मेरी देह बुद्धि अगर आपने इस बार कम नहीं करी, तो फिर देख लेना राजीव 2025 में हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, हम आपकी परीक्षा लेंगे कैसे करते नहीं हो कम। हाँ, ऐसा भाव लेके वाणी पढ़ो, भी तक सुनो, बहुत अच्छी बात है, परंतु देह बुद्धि की चौपाइयों का देह बुद्धि से अर्थ ना लिखाइए। माफ कीजिएगा, वाणी कहती है जाहिली मायने लिए अंधेर वा को लानत लिखी बेर बेर। हम नहीं बोल रहे, वाणी बोल रही है, कहना नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए, परंतु जाहिली मायने लिए अंधेर, जो अंधेर नगरी में इस अंधकार की मोह अज्ञान भ्रम कर्म काल और स्वप्न में इस अंधेर नगरी में अज्ञानता से जो जाहिरी मायने निकलते और निकालते हैं इस वाणी के, वह को लानत लिखी बेर बेर। इस तरीके से सुंदर साथ जी ये वाणी देह बुद्धि की नहीं है, यही धाम चलावे के प्रकरण है। तीज और चौथ के दिन की महिमा ही यही है। फिर कहते हैं प्रकरण 93 में, अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिखा कौल फुरमान में आए पहुंचाए। याद करो जो मांग किया, धनिये खेल दिखाया कर है, श्रीमान तय महबूब के सुख में हो सावचेत। एक एक चौपाई अपने आप में 50-50 मिनट मांगती है, और यहाँ आज तो कुदरती 50 मिनट भी नहीं है, जितने भी मिनट थे वो सब हो गए पूरे। इसलिए आज की इन चर्चा को आगे बढ़ाए बिना सिर्फ इतना सा आपकी सेवा में ये वर्णन रखना है कि आज तीज के दिन की पन्ना परम धाम की स्थिति क्या है, यह 2-3 मिनट आप श्रवण कीजिए, क्योंकि उसका बहुत महत्व है। सारे सुंदर साथ श्री बंगला जी दरबार में श्री राज जी के चरणों में आके इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि आपने तुरंत एकदम बैठे हुए चर्चा करते हुए एकदम से कह दिया, अब हम धाम चलते हैं, तुम हुजो सबे होशियार। देखिए हम तो सिर्फ, क्षमा कीजिएगा, हम तो सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, और आज तो मजबूरी हो गई, कल युग में रोग बढ़ गए, तो न जाने कितने बड़े भक्त भी हों तो भी रोटी खानी पड़ती है, तो गोली खाने के वास्ते, तो रोटी भी अब खाना छोड़ नहीं पा रहे हैं। परंतु यहाँ बात क्या हो रही है, वो जो उस समय के सुंदर साथ हैं उनको एकदम से कह दिया गया, अब हम धाम चलते हैं, तुम सूझो सबे होशियार। हजारों हजारों सांप काट गए आज शिव जी के इन वचनों को सुन करके, उनको रोना भी नहीं आया, आंसू भी अंदर ही अंदर खत्म हो गए, उनकी प्राण अब बचे ही नहीं तो निकलेंगे क्या। ऐसे धक से धम से धड़धड़ाम एक एक करते हुए सब गिरने लगे। आज मेरे प्रिया प्राणनाथ, मेरे सिरताज, मेरे अखंड वाला जी, मेरे को प्यार मोहब्बत से माला माल करने वाले आज हमसे इतने कटु वचन कह रहे हैं कि अब हम धाम चलते हैं, मेरी सूरत फिर गई है। धाड़े मार मार के वहीं गिरने लगे सब जने। आज बंगला जी दरबार में ये है, एक एक से एक एक को खबर पहुंचाई गई, जो जहां जैसा भी घर के अंदर था वो वैसा का वैसा उठ उठ के भगता आया और आ करके बंगला जी दरबार में इकट्ठा होने लगा। जैसे जो जिस अवस्था में उसका घर मकान दुकान आदि इत्यादि था, सब को वैसा का वैसा छोड़ करके सभी वृद्ध बाल तरुण सभी जन आकर के इकट्ठे हो गए। महाराजा छत्रसाल जी को चिट्ठी दे करके 2-4 सुंदर साथ को भेजा गया और सबको कहा गया, आसपास के सुंदर साथ को भी, कि मेरे प्रिय प्राणनाथ ने श्री मेहराज जी ने लौकिक दृष्टि से सुरता साध ली है। अब आप सदैव अपनी लीला को यहाँ नहीं करेंगे। अब आप जिस जिस को भी मिलना है, दर्शन पाना है, वो सब सुंदर साथ जल्दी से आ जाओ। आसपास का सब ढेरम ढेर सुंदर साथ वहाँ एकत्र होने लगा। और यहाँ बार बार ध्यान रखना, सुंदर साथ जी के शिव जी ने सुरता साधी है। देखिए बुद्धि देह की हटाओगे तो पाओगे कि सुरता सदी है। जब हमारा देह से संबंध नहीं होगा
हम अपनी देह से संबंध नहीं रखेंगे तो हमारी देहों से जुड़ी हुई देह से भी हमारा कोई आकर्षण, आसक्ति, मोह नहीं होगा। तो फिर हमें आत्मा की दृष्टि से हम देखेंगे, अच्छा तू शरीर छोड़ रहा है, आत्मा तेरी घूमट जी में जाके विलीन हो रही है, कोई नहीं, खैर 15, 20, 10, 12, 8, 10 साल मैं भी आता हूँ आत्मा से वहां मिलने। तब हम गर्व से, शक्ति से ऐसे बोलेंगे, नहीं तो डर के हमारे मरते रहेंगे, हाय मैं मर गया, हाय तू मर गया, ये भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। बहुत साफ सी बात है, तीज का दिन मृत्यु के भय से आपको मुक्त करने का दिन है। तीज का दिन मृत्यु का भय मुक्त करके तत्काल प्रभाव से आपको आत्मा की दृष्टि से अमीर करने का दिन है, निर्भय करने का दिन है। याद रखिए, श्री राज जी तो कहीं गए नहीं। आपको ऐसा लगता हो कि हम धाम जाएंगे जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो यह हमारी अपनी सोच है। श्री जी तो जा ही नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, वो तो बैठे यही है। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सारी की सारी पौड़े वेले जागसी वेले के लिए पहुंच नहीं जाती। वो तो कहीं जाने आने वाली नहीं है ना। तो इस तरीके से बृहस्पतिवार श्रावण मास तृतीया के दिन शाम को चौथे पहर में आप शिव जी साहब जी ने थोड़ी सी आंख खोली, देखा, सुनता लौटाई, देखा कि सभी सुंदर साथ वहीं का वहीं बैठा है। और जिस बंगला जी दरबार में आज से कुछ दिनों पूर्व तक 24 घंटा रसोई उत्सव होता था, अष्टपहर सेवा में क्या होता था? या तो राज्य की सेवा, या रसोई उत्सव, या चितवनिया, या वाणी का अध्ययन मनन। वहां आज मेरा सुंदर साथ सुबह से शाम हो गई, कोई भोजन प्रसाद नहीं कर रहा, हिलडुल नहीं रहा। तो शिव जी साहब जी ने धीमी सी जुबान में कहा, सब जने अपने अपने घरों जाओ, कुछ भोजन प्रसाद पाओ और जाकर के इस देह को, अपनी देह को तैयार रखो, क्योंकि पीयू मिलना अंग इन, दीजिए ना आकार को, पीयू मिलना अंग इन, इसको तैयार रखो, इसको खराब मत करो। जाओ जाओ जाओ, थोड़ा भोजन पा के आओ। सभी अधमरे मन से, आधे आधे मन से अपने अपने घरों में जाते हैं उस जमाने में, और सिंघाड़े के आटे की वो घोल करके जो भी कुछ उसमें डाल के बनती है वहां की बुंदेलखंड की, वो डाल करके लापसी बना करके सब जन पी करके तुरंत वापस आ जाते हैं। वही लापसी है जो आज तीज के और चौथ के रोज में खिचड़ी का रूप धारण कर लिया है, जिसमें आज वो खिचड़ी बन गई है सिंघाड़े के आटे की। तो इस तरीके से वहां पर महाराजा छत्रसाल जी का फिर प्रसंग बनेगा। वो कल के दिन आज सब सुंदर साथ चर्चा कथा का श्रवण करेंगे, यानी कि श्री जी ने जो हुक्म दिया है, जाओ अपने अपने घरों जाओ, कुछ भोजन करके वापस आ जाओ। इसका अर्थ है शाम को चर्चा सुनने आओ, प्रसाद पाओ, घर जाओ, थोड़ा खिचड़ी उचड़ी पाओ, औषधि लो, कुछ तैयार रहो, शरीर को बिगाड़ो मत। ये मतलब है आज तीज के दिन भोजन नहीं करने का, शाम को खिचड़ी खाने का, चर्चा सुनने का और शिव जी साहब जी की याद में 24 घंटे बैठे रहने का। इस प्रकार से यह तीज के दिन की भावना बनती है। और फिर कल चौथ का दिन आता है, पंचमी के रोज जो भी आगे भावना बनती है वो फिर आगे की चर्चा है। इस प्रकार से आज तीज के रोज की यह धाम धन्य अक्षरातीत के चरणारविंद में देह बुद्धि समर्पित करते हुए हम सब यहाँ उनका नाम लें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की श्री श्यामा महारानी की जय। चपाई दुरा दो लास्ट। याद करो सो मांगिया, याद करो सो मांगिया, धनिये खेल दिखाया करे, श्री महमत कहें महबूब के, सुख में हो सावचे, सुख में हो सावचे,
बोलिए श्री प्राणनाथ श्री धाम धनी की जय, श्री महजूराज की जय, श्री महाराजा शक्तिसार की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज के चरण में सोच दीजिए कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे